सादगी तो हमारी जरा देखी. Music is just about singing. It's not. It is a very vast field. There is something called sound engineering. There is something called music production, music composition. There are a lot of things that you can pursue. गाने ही बनाने का शौक है, गाने ही बनाने हैं और लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना है. काफी लोगों के बारे में लिख सकते हैं, काफी चीजों के बारे में लिख सकते हैं, काफी चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो वो जो पावर है ऑफ राइटिंग सॉन्ग्स, इट फैसिनेट्स मी. अगले 10 सालों में अगर आप मुझे बोलेंगे कहाँ देख रहे हो, मे बी 100 गानों के साथ. अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं फिल्म 107। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे माविश खान और आप शो सुन रहे हैं स्टार स्ट्रक। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में इनका एक सॉन्ग है, बहुत ही वायरल है, इनके मुख्तलिफ गाने आपको नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो मेरे साथ हैं इस वक्त रोहान मलिक। वेलकम करते हैं इनको अपने शो में और पूछते हैं, जानते हैं कि इतना जबरदस्त म्यूजिक कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आज हम सब जानेंगे। पहले तो ये बताएं रोहान कि म्यूजिक कैसे शुरू हुआ आपका। मुझे एक्चुअली खुद याद भी नहीं है, क्योंकि मुझे मतलब जब से होश संभाला है तब से मैं म्यूजिक कर ही रहा हूँ. काफी टाइम हो गया है, मैं बचपन से ही म्यूजिक कर रहा हूँ. और सीखा मैंने काफी कुछ अपने स्कूल से, क्योंकि मैं एक बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ा था, जहाँ पे एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज को काफी ध्यान दिया जाता था. तो वहां से मेरा सीखना स्टार्ट हुआ. उसके बाद बाय द टाइम आई had to leave school, मुझे ये I could figure out कि इसके बगैर मैं और कुछ कर नहीं सकता हूँ. तो I joined music college here in Delhi. Okay. Then I started to learn music production on my own, and I always wanted to write songs and compose songs. And being a Kashmiri, we have a beautiful culture, and I was always, overwhelmed with the amount of content that we have in our own land but unexplored. So started writing and composing. कभी सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा बनाएंगे जो पूरी दुनिया सुनेगी, but अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, कश्मीरी आपने बात की तो मैंने कुछ सॉन्ग्स आपके सुने जो कि मुझे लगता है कि कश्मीरी लैंग्वेज में है, क्योंकि वो लैंग्वेज थोड़ी सी तो most of the songs, yeah. हाँ, तो कुछ बताएं उसके बारे में कि कश्मीरी म्यूजिक आप मतलब उसके पीछे कोई खास वजह है कि कश्मीरी म्यूजिक आप ज्यादा बना रहे हैं। कश्मीरी म्यूजिक है ही इतना खास कि when you listen to it, it's so मतलब after many years of making songs, तो काफी ये क्वेश्चन काफी कॉमन है कि what makes a song good. मुझे अभी तक लगता है, now finally coming to a conclusion, I think it's the melody. जो गाने की धुन है वो गाने को फेमस बनाती है. बिकॉज अगर हम अभी भी देखें, all the topping songs they are in a different language. जैसे जितने भी गाने, इनफैक्ट सबसे ज्यादा सुना गया गाना डेस्पासितो किसी को समझ नहीं आया, बट इट्स द टॉप लाइन मेलोडी दैट काउंट्स. कश्मीरी म्यूजिक में जो वो टॉप लाइन मेलोडी का किरदार है बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है. अगर आप कोई भी कश्मीरी गाना सुने, उसकी जो धुन होती है वो बहुत मीठी होती है. और मैं हमेशा उससे इंस्पायर्ड था. और काफी कुछ है जो अनएक्सप्लोर्ड है, जो अभी तक बाहर आया नहीं है. हम कोशिश कर रहे हैं उसी को एक नया प्रोड्यूस वर्जन बनाए. जैसे मेरा एक गाना है जान मंदियो, जो मैंने अपने दोस्त अरसलान के साथ बनाया है और उसी की कॉम्पोजिशन है. काफी खूबसूरत गाना है वो. मतलब whenever I feel low, I go to the comment section of that song because everybody has just related to the song, and I think we can find our own identity through Kashmiri music only if we stick to it. So that's why I choose that. लेकिन कम बने तो अभी ये अच्छा है कि आप इस तरह का म्यूजिक बना रहे हैं जो कि उस जगह को रिप्रेजेंट कर सकता है। अच्छा, ये जान वीडियो की आप बात करें तो थोड़ा अगर हम सुन सकें। रबा ब्रदंगयम पारे तनगुं रबा ब्रदंगयम तारे जीरो बम थोथम चिरलो तैलो सूत जान वंदयाम्या तीर लो
कहीं जान बंदियो हवा बंदियो। अच्छा, थोड़ा मैं ये जानना चाहूंगी रोहान के ये जो अभी सॉन्ग आपने गाया, इसके थोड़े से अगर आप हमें मतलब भी बता दें, क्योंकि कश्मीरी लैंग्वेज है तो हम में से ज्यादातर लोग समझते ही नहीं है। So the line, I'll just explain the first two lines. The first line is Tani Gom Rabab, Ragan Gayam Tare. My body became Rabab and my veins became its strings. Zero bum tho thum cheer lo tailo. You injected me with music so intensely. I want to sacrifice my entity and life for you, my guide. So this is basically a song one has written for his peer who is guiding him towards that. सही जबरदस्त ग्रेट। तो आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा? आप म्यूजिक तो शुरू से कर रहे हैं, लेकिन कौन इंस्पिरेशन था आपकी? हमारे कश्मीर में काफी सारे कंपोजर्स रह चुके हैं, जैसे अगर आप पहले विजय कुमार मल्ला साहब रह चुके हैं, उनकी कॉम्पोजिशंस आर ब्यूटीफुल। देन वी आल्सो हैव, जैसे मैं अपनी यंग एज में काफी इंस्पायर्ड था कोक स्टूडियो से भी, काफी इंस्पायर्ड था। वी हैड अ लोकल बैंड एट दैट टाइम जो अब काफी पॉपुलर है इंडिया में भी, व्हिच नाउ आर कॉल्ड परवाज, एंड मुनीम भाई अलिफ, and I listened to this music only. I was never I also like Bollywood to an extent, but mostly influenced with the independent scene that was growing. Junoon, Vital Signs, all these bands, Strings, and even the Western bands, Queen and other. I used to listen to whatever I could listen to at that time. So मुझे म्यूजिक पसंद था और मुझे जो भी सुनने में अच्छा लगता था मैं सुनता था। और अब मुझे बनाना पसंद है, तो जो जो मैंने सुना है मेरा म्यूजिक उसी से इन्फ्लुएंस होके कुछ उसी का मिक्सचर है। सही। अच्छा, थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में बताएं, मतलब आप क्या, कितने बहन भाई हैं, बचपन कैसा गुजरा, और ये सारा के म्यूजिक के अलावा और क्या हॉबीज आपकी हैं? पहले तो आई बिलोंग टू कश्मीर, तो एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पे पैदा हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत लोगों के बीच में पैदा हुए हैं, एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी में रहते हैं कश्मीर में। I belong to a beautiful village called Achhabal Sopore. It's in the northern part of Kashmir. और वहीं पे बड़े हुए और वहाँ के कल्चर से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, इसलिए इसमें भी कश्मीर है। और मेरी पढ़ाई DPS श्रीनगर से हुई है, बहुत ही खूबसूरत स्कूल है वो, और वहाँ पे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इनफैक्ट काफ़ी कुछ म्यूज़िक के बारे में भी मैंने वहीं से सीखा। उसके बाद जब स्कूल ख़त्म हुआ तो मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया, और दिल्ली में मैं पिछले 7-8 साल से परफॉर्म कर रहा हूँ। मैं परफॉर्मर हूँ, रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करता हूँ। अभी भी आज भी शाम को मेरी परफॉर्मेंस है, और हमेशा से परफॉर्म करने का ही सपना भी था। अब अपने गाने कर रहे हैं तो अच्छी बात है। सही। फैमिली का कैसे रिएक्शन? फैमिली इसको, मतलब शुरू में आपने कहा कि मुझे सिंगिंग करनी है, तो फैमिली के लिए ओके था, या फिर फैमिली की तरफ से कुछ एक होता है ना, मतलब पेरेंट्स हमेशा, आई थिंक ओके नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम यही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अभी सोसाइटी में इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है कि हमारा फील्ड है क्या। एक्चुअली में अभी भी लोगों को लगता है कि म्यूजिक इज जस्ट अबाउट सिंगिंग। इट्स नॉट। It is a very vast field. There is something called sound engineering. There is something called music production, music composition. There are a lot of things that you can pursue. They don't know about it. They just want a bright future for us. So obviously they were concerned about it and didn't let me do it. But you know, when you're passionate, these things don't matter. So I knew I will prove myself. I did. I am, and I will in the future as well. So इन सब चीजों से मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। बाकी सब चीजों में काफी सपोर्ट था। मुझे हमेशा पता था they wanted me to do something जिससे I will be happy in my life. That is what mattered. So इसलिए अब भी when I proved it, they're happy. गुड, जबरदस्त। अच्छा, अभी एक गाना आपका बहुत वायरल हुआ है, इश्क। हाँ, तो उसके बारे में मैं पूछना चाहूंगी, बात करना चाहूंगी। कैसे गाना बना, क्या प्रोसेस था, कैसे सोचा कि इसको बनाना है? इश्क अभी नहीं बना है। इश्क एक्चुअली मुझे जितना याद है 2021 में एक गाना हमारे में जो फहीम है, अच्छा, वायरल आजकल बहुत हुआ है।
सो को कंपोज नहीं नहीं रिलीज भी अभी हुआ है। सो मेरे जो को कंपोजर और को सिंगर है फहीम अब्दुल्ला, उनने ही मुझे ये नज़म 2021 में भेजी थी। और उस टाइम पे इट वाज सपोज टू बी फॉर समथिंग एल्स, एंड उनने मुझे कहा था कि जल्द में इसको कुछ बना के भेजना पड़ेगा क्योंकि ये जल्दी करना है जो भी है। सो वो एक रात में मेरे सामने जब नज़म आई, मैंने उसको पढ़ के ही आई डोंट नो एक ही धुन में ऐसे कंपोज हो गया। मतलब उसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो बस निकल गया एंड आई जस्ट राइट अवे सेंट इट टू हिम। सो दे वर अमेज्ड विद हाउ इट केम आउट एंड देन वी जस्ट केप्ट इट देयर। हमने इसके बारे में सोचा नहीं। इसका एक प्राइवेट लिंक साउंड क्लाउड पे भी था, जो हमें लगा था प्राइवेट है, प्राइवेट था नहीं। वो भी लोगों ने शेयर कर करके उस पे भी व्यूज आ चुके थे, तो लगा था कि कुछ होगा इस गाने से। तो इसलिए फिर फहीम गॉट साइन टू अ लेबल here and he just wanted to take it out through his album. Then we did it in his album and it just blew out. जिस दिन हमने इसको निकाला है उसी दिन then I produced it. I also did the music for the song. So इसी कमरे में जहाँ मैं बैठा हूँ यहीं पे इश्क बना है। अच्छा। इश्क का हर एक चीज यहीं पे रिकॉर्ड हुआ है माइनस फहीम्स वोकल्स एंड द ड्रम्स ऑब्वियसली, बट बाकी सब कुछ गिटार से लेकर सब कुछ इसी कमरे में रिकॉर्ड हुआ है, इसी कमरे में कंपोज हुआ है। So yeah, now it is trending from the last 6 months, I guess. Still is in the trending top charts of Spotify and I think other music streaming sites as well. अच्छा, तो यहीं पे मतलब आपने प्रोड्यूस किया इस गाने को, और ये इंटरेस्टिंग है। इस गाने की ना शायरी बहुत अच्छी है, तो मैंने देखा कि आमिर अमीर की शायरी है, तो वो मैं जानना चाहूँगी। हाँ। और मैं तब तक I didn't know आमिर भाई by the time Fahim sent this to me. मेरी उनसे बात गाना रिलीज होने के बाद से हुई है। अच्छा। और काफी अमेजिंग, ऑब्वियसली पीपल हैव रिलेटेड टू दैट ओनली। लिखना काफी जरूरी होता है, गाने के जो बोल होते हैं इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुली रिटन। इनफैक्ट जितना मैं ज्यादा उसको सुनते गया उतना ज्यादा मैं सोच में जाते गया कि ये कितना खूबसूरत तरीके से क्राफ्टेड है। मैंने काफी सुना है इस गाने को, आई थिंक मैंने सबसे ज्यादा सुना है क्योंकि मैं जब while I was producing it in the 4 years I was continuously listening to this song again and again. In fact by the end of it I was just done with the song. So काफी खूबसूरती से लिखा हुआ है उनने। इनफैक्ट उनकी बाकी भी नज़में अगर आप पढ़े तो काफी खूबसूरत शायर है, वो काफी ज्यादा खूबसूरत शायर है। मैं इसलिए पूछना चाह रही थी क्योंकि आमिर अमीर की शायरी जो है ना वो यूनिक है, उसमें कुछ एक अलग एलिमेंट है। तो आगे भी इरादा है उनके कुछ शायरी वगैरह को लेके बनाने का? और वैसे क्या करते हैं, मतलब जैसे आपकी जो बाकी? हाँ, मैंने उनसे जरूर बात की हुई है और मैं उनकी नज़म पढ़ता रहता हूँ। करेंगे कुछ ना कुछ तो बनाने की कोशिश करेंगे, जब बनेगा उनसे कांटेक्ट करेंगे और देखते हैं उसका क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, he is very underrated as well. I think he should get more recognition, more name in this field. And he is pretty new to मतलब songs and all. उनको इस बारे में ज्यादा नहीं पता था। He was into मुशायरों में ज्यादा हो जाता। So I think he can do a lot good here as well. He's too good. He's really good. Great. अच्छा, लिरिक्स वैसे कैसे आप चुनते हैं? क्या होता है प्रोसेस लिरिक्स का? इस गाने के लिए the poem was sent to me. मुझे फहीम ने इस पोएम को भेजा, उनने कहीं से पढ़ी थी ये पोएम और उनने मुझे भेजी थी। मैं इनिशियली मुझे पता भी नहीं था कि इनकी पोएम थी, मुझे बाद में पता चला कि ये आमिर अमीर है जिनकी ये पोएम है। आफ्टर कंपोजिंग फॉर लाइक जस्ट रिलीज से पहले मुझे पता चला there is somebody who has written this poem and फिर मुझे पता चला आमिर अमीर के बारे में। वैसे नॉर्मली आई हैव अ फ्रेंड who writes for me. I am not a writer. I don't write my songs. I always have somebody on board to write. At this moment, I am working with a brother whose name is Saqib. वो मेरे गाने लिखते हैं और अभी आगे लिखेंगे भी। अभी मेरी एक extended play album आ रही है in the next 2 weeks, वो पूरी उन्होंने लिखी है। तो it's just collaboration. You meet artists different. I think बहुत लोग लिखते हैं, इनफैक्ट आई थिंक सभी लोग लिखते हैं, तो कभी भी आप कुछ भी उसमें से निकाल के बना सकते हैं। You never know. सही। चले इश्क सुनना चाहेंगे हम थोड़ा। बैठी
मेरे सामने पर सर रखे तू, मैं नींद कहूँ तू सो जाए। चला एक ऐसी नज़्म कहूँ जो लफ्ज़ कहूँ जाए। मैं दिल लिखूं तू दिल थामे, मैं गुम लिखूं वो खो जाए। मैं आह भरूं तू हाय करे, बेचैन दिखूं बेचैन हो तू, फिर बेचैनी का बे काटूं तुझे चैन जरा सा हो जाए। अब ये लिखूं तू सोचे मुझे, फिर सीन लिखूं तेरी नींद उड़े। जब काफ लिखूं तुझे कुछ कुछ हो, मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, जबरदस्त। अच्छा, जब ये गाना आप लोग बना रहे थे, आपने बनाया जैसे बताया, तो उस वक्त एक्सपेक्टेशंस थी कि ये इतना हिट होगा गाना? नहीं, हमने काफी गाने निकाले। मैंने तो अभी तक 20 गाने निकाले ऑलमोस्ट। तो इतना अच्छा रिस्पांस किसी गाने का नहीं एक्सपेक्टेड नहीं था, बट ये हो गया। पता था कभी ना कभी कुछ ना कुछ कोई ना कोई गाना तो होगा जो आएगा, बट ऐसे यह गाना आएगा ऐसा कुछ सोचा नहीं। थोड़ी सी उम्मीद थी इस गाने से, क्योंकि मैंने आपको कहा जैसे कि हमने इसका एक प्राइवेट लिंक साउंड क्लाउड पे डाला हुआ था जस्ट फॉर द कॉपीराइट इश्यूज, लेकिन वो प्राइवेट नहीं रहा था, वो लिंक ओपन रहा था। उसमें बस एक स्विच होता है जो आपको ऑन या ऑफ रखना पड़ता है टू कीप इट प्राइवेट। तो वो लिंक हमने कभी किसी को शेयर नहीं किया, लेकिन फिर भी वो मतलब जैसे सपोजिटली मैंने कभी अपने किसी भाई को सुना लिया या कजन को सुना लिया, ऐसे करते करते उस पे लाखों व्यूज आ चुके थे। तो तभी लगा था कि नहीं, इस पे स्ट्रीम्स आएंगी, ऑब्वियसली आएंगी, गाने में वो बात तो है। तो जब निकला पहले ही दिन इट शोड व्हाट इट इज केपेबल ऑफ, सो ever since it's growing only, it's still in the top 10. जबरदस्त। अच्छा, अभी 2 हफ्ते में आपका एल्बम आने वाला है, राइट? और मैंने देखा एक सॉन्ग आपका कप के नाम से है, तो ये क्या है? कप इज बेसिकली एन ईपी, इट्स नॉट अ सॉन्ग। इसमें 3 गाने हैं, क्या कहूँ, असर और बेजुबा। उन तीनों के पहले बोल अब मीन्स व्हेन, ये सबको पता है। और 3 गाने हैं उसमें, और तीनों डिफरेंट, एक दूसरे से काफी अलग गाने हैं, एक दूसरे से नहीं मिलते। तीनों मेरे दोस्त, मेरे भाई साकिब ने लिखे हैं, साकिब नबी है उनका नाम, और बाकी डिटेल्स आपको कुछ दिनों में मिल ही जाएंगे। जबरदस्त, बिल्कुल हम लोग वेट करेंगे कि कब आता है और कब हम सुनते हैं, और डेफिनेटली अच्छा ही होगा। अच्छा, जॉनरा मतलब तीनों, अब जैसे बताया आपने कि तीनों अलग अलग हैं, तो किस सेंस में अलग है? In terms of how the music is representing it, it's completely 3 different soundscapes. गाने के बोल are somewhat similar, but जो गाने का पूरा म्यूजिक का साउंडस्केप है वो completely different है। एक बहुत ही I would say रॉक टाइप का गाना है। अच्छा। एक बहुत ही साइलेंट एंड शांत एम्बिएंट गाना है, और एक गाना बहुत कंट्री वाइबिश है। सो तीनों के डिफरेंट जॉनरास है, और तीनों उर्दू में लिखे हुए गाने। और इसमें एक ऑब्वियसली मेरी एक फीमेल कोलैबोरेटर भी है, महिमा, जिनके साथ मैंने इससे पहले भी एक गाना निकाला था, कितना तरसे। बट वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वन। होपफुली ये भी इश्क की तरह इश्क फैलाए इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं, अभी आपका फ्यूचर में, एक तो 10 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं, और किस तरह का म्यूजिक मतलब मजीद एक्सप्लोर करना चाहेंगे? मतलब ऐसा कुछ प्लान नहीं है कि कहाँ देखूंगा, लेकिन इतना पता है गाने काफी सारे निकले होंगे और काफी कुछ बना होगा। गाने ही बनाने का शौक है, गाने ही बनाने हैं और लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना है। गानों से काफी कुछ आप
काफी लोगों के बारे में लिख सकते हैं, काफी चीजों के बारे में लिख सकते हैं, काफी चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो जो पावर है ऑफ राइटिंग सॉन्ग्स, इट फैसिनेट्स मी, इट एक्साइट्स मी। तो वही प्लान है कि उसी को एक्सप्लोर करेंगे अगले 10 सालों में। अगर आप मुझे बोलेंगे कहाँ देख रहे हो, मे बी 100 गानों के साथ, 200 गानों के साथ। अच्छा, रिसेंटली आप दोहा आए थे। It was one of the best experiences that I ever had. पहले तो I should really talk about the people who had organized it. I cannot name everybody, but they represented Desi Night Doha. Beautifully done, beautifully, like सबसे अच्छी मेहमान नवाजी हमारी हुई वहाँ पे, और the people of Doha are very welcoming, and it was a beautiful night. I didn't expect it to be that good. It was really amazing. The hospitality, the food, the people, how the show went, everything was great. Everything. The city is so beautiful. घूमने फिरने का मौका मिला आपको? कहाँ गए दोहा में? कम मिला, काफी कम मिला, क्योंकि I was just there for a week, but they're probably calling me back in November, they have told me. So if it happens again, obviously I'll ask them to keep a day or two for me to explore around. I really want to, because it's a beautiful, beautiful city. मैंने एक दिन I guess आधा दिन, जिस दिन मेरी फ्लाइट भी थी, उस दिन थोड़ा एक्सप्लोर किया। कि आप आए तो हमें भी जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा, ताकि हम आपको अपने स्टूडियो में। Definitely 100%। You have to come. थैंक यू रोहन। अच्छा, मैं ये चाहूंगी कि लास्ट में जितने भी आपके दोहा में, जितने आपके लिसनर्स, जितने आपके फैंस आपको सुन रहे हैं, उनके लिए कोई अच्छा सा मैसेज। सादगी तो हमारी जरा देखी, एतबार आपके वादे पर कर दिया, बात तो सिर्फ एक रात की थी, मगर इंतजार आपका उम्र भर कर दिया। तेरे अदाब की रूदाद हो गए हैं हम, बड़े खुलूस से बर्बाद हो गए हैं हम, तेरे अदाब की रूदाद हो गए हैं, बड़े खुलूस से बर्बाद हो गए हैं हम। जरा देखिए सादगी तो हमारी, जरा देखिए एतबार आपके वादे पर कर दिया। जबरदस्त, ग्रेट, बहुत जबरदस्त। अच्छा, मैंने आपकी वॉल पे एक नाकिया कलाम आई थिंक देखा था, या रसूल के नाम से, आपकी कॉम्पोजिशन है? जाने मन, हाँ, वेरी। अच्छा, वो भी it's the same album, Lost and Found, and the song is called Jaane Man. It has 3 languages. It's Persian, it's Urdu, and it's Kashmiri. अच्छा। So it starts with Persian, जो नाद शरीफ यहाँ पे पढ़ते हैं, हमारे मस्जिदों में पढ़ते हैं सुबह सुबह। तो उसी जो मेलोडी है उससे इंस्पायर होके भी I composed the whole track, and then Saqib Nabi is who wrote the lyrics, the same guy who is in the album with me. So वो गाना भी हमारा ही गाना है, और काफी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। वो मैं चाहूंगी कि अगर आप हमें सुना दें। आंखें बंद कर जी रहा, ना इबादत ना दुआ, जो लगी ठोकर मुझे याद आया है खुदा। जुल्मतों का है समा, पर्वतों में है जहां, पास मेरे कौन है खुदा तेरे सिवा। मुझसे आसान कर दे, मुझ पे एहसान कर दे, दूर तुझसे ना रहूं मैं, मेरा वो ईमान कर तू। अल्लाह 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 अल्लाह। थैंक यू रोहन, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट टाइम भी जरूर रखेंगे, और फिर दोबारा बात होगी। जब आपने दोहा आना है तो आपने हमें जरूर बताना है। डेफिनेटली 100%। इंशाल्लाह। चलो, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और आपसे करीब मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।